सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जेंडर। हिंदी में जेंडर की परिभाषा को सीखने वाले हैं और उनके भेदों को जानने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग उसकी परिभाषा को सीखेंगे। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता हो उसे ही लिंग कहते हैं। सरल शब्दों में शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष जाति, बैल, बकरा, मोर, मोहन, ये सारे क्या है, पुरुष जाति है। स्त्री जाति, गाय, बकरी, मोरनी, लड़की, ये सब क्या है, सारे स्त्री जाति है। मोहिनी, ये सब स्त्री जाति हैं। लिंग संस्कृत भाषा का ही एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। लिंग जो है संस्कृत भाषा से ही लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। तो लिंग के भेद, लिंग के कितने भेद होते हैं। सारी सृष्टि की 3 मुख्य जातियां हैं, पुरुष जाति, स्त्री जाति और जड़। मतलब अनेक भाषाओं में इन्हीं 3 जातियों के आधार पर लिंग के 3 भेद किए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। मतलब ग्रामर में 3 तरह की जातियां हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो अभी हम लोग 2 तरह की जातियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। मतलब जेंडर के 3 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। और अभी हम लोग 2 भेदों के बारे में पढ़ने वाले हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले पुल्लिंग पढ़ेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। सजीव और इसमें निर्जीव और भाव तीनों ही आते हैं। तो सजीव में कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, ये सब क्या है, सजीव है। निर्जीव मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा, ये सारे निर्जीव है। भाव में दुख, लगाव आदि। जिस संज्ञा शब्द से, अभी सेकंड पढ़ने वाले हैं, स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सजीव, सजीव में ले लीजिए सबसे पहले माता, रानी, घोड़ा, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसनी। मतलब सजीव में एक बार फिर से वंस अगेन रिपीट करेंगे स्त्रीलिंग को। सजीव में माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसनी, लड़की, बकरी, जू, ये सारे क्या हैं, सजीव हैं, वो भी स्त्रीलिंग है। निर्जीव पदार्थ में हम लोग ले लेंगे सुई, कुर्सी, गर्दन इत्यादि। भाव में ले लेंगे लज्जा, बनावट, ये सारे क्या हैं, स्त्रीलिंग है। और निर्जीव और सजीव क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे। निर्जीव उसे कहते हैं जो हम मनुष्य द्वारा निर्मित किए होते हैं। और सजीव उसे कहते हैं जो जिसमें जान होती है, जो परमात्मा के द्वारा बनाया गया होता है। और जो हम मनुष्य के द्वारा बनाया होता है उसे निर्जीव कहते हैं। जैसे कि मनुष्य जो बनाते हैं उसको ही हम लोग निर्जीव कहते हैं। तो आज की जो टॉपिक थी वो थी कि जेंडर की परिभाषा को हमें सीखना था और जेंडर कितने प्रकार के होते हैं उसको सीखना था। तो हम लोग ने क्या सीखा, जेंडर की परिभाषा को सीखा और कितने उनके भेद होते हैं उसको सीखा। तो हिंदी में सेंटेंस फॉर्मेट करने के लिए, शुद्ध हिंदी बनाने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए हमें जेंडर, लिंग की पहचान होनी चाहिए। उससे ही हम लोग
शुद्ध हिंदी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, सारे समझ सकते हैं। तो आज की जो टॉपिक थी वो थी जेंडर। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।